इस विश्व में माँ से बड़ा योद्धा और कोई नहीं होता। किस प्रकार माँ अपने बच्चे को हर परेशानियों से निकाल लेती है और उसकी रक्षा करती है। ऐसी ही मानविकता हम आज इस कहानी में देखेंगे। जो जोडी है, हम पढ़ रहे थे इसकी कहानी, वो फाउन को ढूंढने में दर-बदर इधर जंगलों में भटक रहा था और अंततः उसे क्या मिल पाता है या नहीं, ये चीज़ हम आज की इस पार्ट 3 में पढ़ेंगे। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। बहुत ही मार्मिक भाव है इसके अंदर, आप इसे फील करते जाइए और पढ़ते जाइए मेरे साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टैटल्ड हिम सो दैट ही थंबल्ड बैकवर्ड। जो उसने उस क्षण जो देखा, उसे देखते ही वह विस्मित हो गया और अचानक से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। क्या हुआ? द फाउंड लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। जो फाउंड मृग शावक था वो ऊपर की ओर खड़ा हुआ और उसका फेस देखने लगा। किसका? जोडी का। इट टर्न इट हेड विथ ए वाइड वंडरिंग मोशन एंड shook him through with the stare of liquid eyes। स्टेयर यानी कि वो उसे देख रहा था, घूर रहा था, लिक्विड आइज नम आंखों से उसकी ओर देख रहा था। इट वॉज क्वीरिंग, इट वॉज क्वीरिंग यानी कि वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज टू रन, और उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की भागने की, उठकर भागने की। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जोडी जो था वो विश्वास नहीं कर सका कि उसे कब उसके पास चला गया। He whispered, "It's me", और उसने क्या कहा कि ये मैं हूं। The fawn lifted its nose, उसने सेंटिंग हिम, जो फाउन था उसने क्या किया, अपना नाक उसके पास ले गया और उसे सूंघने लगा। किसको? जोडी को। He reached out one hand and laid it on the soft neck, और जोडी ने अपना हाथ उठाया और उस फाउन को गले में सहलाने लगा। The touch made him delirious, जो टच था उसे काफी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी। उसे छूकर, उस फाउन को मिलकर उसे काफी प्रसन्नता हो रही थी। He moved forward on all fours until he was close beside it, और वह हाथ पांव उठाकर उस फाउन की तरफ बिल्कुल पास में उसके चला गया। He put his arms around its body, और उसने अपने हाथों में अपनी भुजाओं में उसको जकड़ लिया। A light convulsion passed over it, but it did not stir, एक सिहरन उसके पास से होकर गुजरी, लेकिन वो फिर भी डरा नहीं, हिला नहीं वहां से। He stroked its sides as gently as thought the fawn were a china deer and he might break it, और उसे इस तरीके से वो सहला रहा था जैसे कि वो एक चाइना डियर हो, यानी कि वो कहीं उससे तोड़ नहीं दे। इस तरीके से वो चीनी का बना हो, इस तरीके से वो उसे आराम से सहला रहा था। इट स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, और उसकी जो स्किन थी वो बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वाज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और बहुत ही चमकदार थी और साफ सुथरी थी, और उसके अंदर से गंध आ रही थी ग्रास की, घास की उसमें से गंध आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउंड फ्रॉम द ग्राउंड, और उसने क्या किया, उसे उठाया धीरे से और वहां से ऊपर उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और उसकी जो टांगे थी वह हवा में लहरा रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होइस्ट द फाउंड एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, और उसकी जो टांगे थी इतनी लंबी, आश्चर्यजनक थी उसके लिए, और वो कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके ऊपर उसको उठाए। उसने अपनी, देखिए किस तरीके से यहाँ पे पिक्चर में बता रखा है, इस तरीके से अपनी भुजाओं में उसे उठा लिया है, और उसकी टांगे कितनी लंबी है, नीचे टच हो रही है, तो वो कोशिश कर रहा है कि जितनी हो सके उसे ऊपर उठाए। तो इस कहानी में अब तक उसे क्या हुआ कि उसको जो है वो फाउंड मिल चुका था, उसने उसके मुलाकात की, बहुत ही अच्छा अनुभव किया, प्रसन्नचित हुआ, और वह अब उसे उठाकर कहाँ ले जा रहा है? अपने घर पर ले जा रहा है। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother। वो डर रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो किक मारकर अपनी माँ की गंध सूंघकर उसकी ओर भाग जाए। He striked the clearing and pushed his way into the thicket, और वह झाड़ियों में होते हुए किनारे किनारे उधर चल रहा था, साफ जगह की ओर।
ताकि वो वहां नहीं पहुंच जाए। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रो विथ हिज बर्डन, और यह बहुत ही कठिन हो रहा था उसके साथ इतना वजन उठाकर जो रास्ता तय करना उसके लिए, क्योंकि वो खुद एक बच्चा था और एक इतने हिरण के बच्चे को उठा के ले जा रहा था। द फाउंस ले कैच इन द बशेस, उसकी जो टांगे थी वो झाड़ियों में फंस रही थी, एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम, और वो खुद की टांगे भी ढंग से नहीं उठा पा रहा था चलते हुए, क्योंकि उसमें बहुत ही वजन था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, और जो कंटीली अंगूर की बेलें थी उनसे उसके फेस को, उस बच्चे के फेस को वो बचाने की कोशिश कर रहा था कि उसमें उसको चोट नहीं लग जाए। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, और उसका जो हेड था वह हिल रहा था, जैसे झूला झूलते हैं उस तरीके से वह हिल रहा था उसके लंबे कदमों के कारण। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him, और उसके जो हृदय था वो एक अद्भुत तरीके से धड़क रहा था। He reached the trail, और वह उस पगडंडी तक पहुंच गया। ट्रेल होती है पगडंडी। And walked as fast as he could until he come to the intersection with the road home, और वह कोशिश कर रहा था ज्यादा से ज्यादा तेज चलने की, कहां तक पहुंचने की, इंटरसेक्शन होता है जो किनारा है वहां का, उसके घर की ओर जो रास्ता जाता है उसके कटान तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा था। He stopped to rest and set the found down on its dangling legs, डैगलिंग होता है लड़खड़ाते हुए, वो रुकता है और आराम करता है और उसको फाउंड को नीचे रखता है उसके लड़खड़ाते हुए पैरों के ऊपर। इट वाइवर्ड ऑन देम, और वह हिलाता है उनके पाँव को, लड़खड़ाता है थोड़ा सा। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लिटेड, और वह उसकी तरफ देखता है और मिमियाता है। ही सेड इंचेंट, He said enchanted, यानी मंत्रमुग्ध होकर उसने कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, और अपनी सांसें नॉर्मल होने के बाद, जब वो थक चुका था उसकी सांसें फूल गई थी इसलिए उसने उसे रोक के रखा था, अब उसने कहा मंत्रमुग्ध होकर कि तुम रुको थोड़ी देर, मैं तुम्हें वापस उठा लूंगा, मेरी सांसें थोड़ी नॉर्मल होने दो। He remembered his father saying that the fawn would follow if it had first been carried, और उसके उसके पिताजी की बात याद आती है, रिमेम्बर्ड, कि अगर आप किसी फाउन को, मृग शावक को उठा लेते हैं तो वो फिर आपके पीछे पीछे चलने लग जाता है। He started away slowly slowly, और उसने ये सोचकर आगे धीरे धीरे वो बढ़ने लग गया। The fawn stared after him, और जो फाउन था मृग शावक वो उसे देख रहा था। He come back to it and stroked it and walked away again, और जो जोड़ी था वो वापस उसकी तरफ आया और उसने उसको वापस से सहलाया और फिर से चलने लग गया। It took a few wobbling step towards him and carried piteously, और वह कुछ लड़खड़ाते कदम उसकी ओर चला और फिर वापस उसने उसको उठा लिया। I belong to him, it was willing to follow him, वो भी इसे उसकी ओर जाना चाहता था, वो उस समय खड़ा खड़ा लड़खड़ा रहा था और वो उसकी तरफ, वो खुद भी चाहता था उसकी तरफ जाए। इट बिलोंग टू हिम, इट वाज हिज ओन, और वो उसे अपना समझ रहा था। ही वाज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, और उसे इतनी प्रसन्नता थी कि वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस बच्चे को, कौन सा बच्चा, हिरण के बच्चे मृग शावक को। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, ठीक है, और वो क्या कर रहा था, वो खुद भी उधर जाने की कोशिश कर रहा था, और वो फॉन्डल यानी उसको पुचकार रहा था। कौन पुचकार रहा था, जोडी उसे पुचकार रहा था। टू रन एंड रॉम्प विथ इट, और वह जोडी भी चाहता था उसके साथ उछल कूद करना और दौड़ भाग करना। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और वो उसे बुलाता है अपने पास की ओर। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, और उसे जरा भी नहीं डराता है। He picked it up and carried it in front of him over his two arms, और फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद वो उसे वापस से उठा लेता है अपने आगे भुजाओं की ओर, आगे की ओर उसे उठा लेता है, ठीक है, जैसे हम छोटे बच्चे को उठाते हैं। It seemed to him that he walked without effort, और उसे अब जरा भी ज्यादा जोर नहीं लग रहा था आगे चलने में। किसे, उसको, जोडी को, ठीक है। आगे देखिए, his arms began to ache and he was forced to stop again,
और कुछ देर चलने के बाद उसके हाथ भुजाएं वापस से दर्द करने लग गई और वह उसे नीचे उतारने के लिए बाध्य हो गया। When he walked on, the fawn followed him at once. और जब वो वापस थोड़ा चलने लगा तो जो फाउन था वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। He allowed it to walk a little distance. और उसने बस उसे थोड़ी देर ही चलने दिया। Then picked it up again. और वापस से उसको उठा लिया। The distance home was nothing. जो घर से जो अब दूरी थी वो बहुत ही कम बची थी, कुछ ना के बराबर थी। He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. उसे संभालते हुए और चलते हुए। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. और उसके जो वेट यानी कि वो गीला हो चुका था पसीने से उसे उठाते हुए, बट जो मंद हवाएं चल रही थी सुबह सुबह जून की मॉर्निंग की, वो उसे ठंडक प्रदान कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप। और आकाश इतना साफ दिखाई दे रहा था जैसे कि एक झरने का जल जो चीनी के कप के अंदर दिखाई देता है, उस प्रकार से। He came to the clearing, और वह मैदान में आ जाता है साफ जगह पे। It was fresh and green after the night's rain. और अब यहाँ पर जो एकदम ताजा और एकदम हरा भरा हो रखा था रात की बारिश के कारण। He fumbled with the latch. और वह चुटकनी को क्या करता है, देखता है, चुटकनी खटखटाता है क्योंकि अब वो घर आ चुका था। And was finally obliged to set down the fawn to manage it. और वह बाध्य हो जाता है फाइनली उस फाउन को नीचे उतारने के लिए, उसको रखने के लिए, प्रबंध करने के लिए। Then he had an idea. और तब उसे एक आइडिया आता है। He would walk into the house. वो हाउस के अंदर जाता है। Into the Penny's bedroom. और पेनी उसके पिताजी है, उनके बेडरूम की ओर, शयन कक्ष की ओर जाता है जहां पर वो लेटे हुए थे, जो कि एक रेटल सर्प के कारण, डसने के कारण वो घायल हो चुके थे। With the fawn walking behind him. और फाउन जो है उसके पीछे पीछे चलता है। बट एट द स्टेप्स, सीढ़ियों के वहां जाकर क्या होता है, ही द फाउन बाग्ड एंड रिफ्यूज। वह मिमियाता है और ऊपर चढ़ने से मना करता है। रिफ्यूज टू क्लाइम देम, क्लाइम यानी चढ़ाव से मना करता है। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। पेनी ले विथ क्लोज आईज। और वह उसे उठा लेता है और अपने फादर की ओर ले जाता है, जो पेनी क्या, ले विथ क्लोज आई, अपने आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जोडी कॉल्ड, पा लुक। और जोडी जाके क्या कहता है कि पा देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड। पेनी अपना सर उधर मोड़ता है। जोडी स्टूड बिसाइड हिम। और जोडी उधर बैठा हुआ है। द फाउन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। और उसने उस मृग शावक को अच्छे से पकड़ रखा है। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फाउंस। और क्या देखता है पेनी, उसका फादर देखता है कि उसकी आंखें वैसी ही चमक रही जैसी उस मृग शावक की चमक रही है, वैसी ही जोड़ी की भी चमक रही है। He said, I am glad you found him. और वो क्या कहता है कि मुझे खुशी हुई तुमने इसे ढूंढ ही लिया। जोडी then went to the kitchen. वो जोडी फिर क्या करता है, किचन में जाता है। The fawn wobbled after him. और फाउंड, जो फाउन है मृग शावक, वो भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। ए पेन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन अ किचन। और जो मॉर्निंग मिल्क, सुबह के लिए दूध किचन में रखा हुआ था सेफली। द क्रीम हैज राइजन ऑन इट। और उसके ऊपर तरी आती है ना, मलाई, वो ऊपर आ चुकी थी। ही स्कीम्ड, स्कीम्ड यानी हटाना, उसने हटाई। द क्रीम इनटू अ जग, एक जग में वो जो ऊपर ऊपर की मलाई हटाई उसने। और फिर ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोर्ड। और उसने एक तंबू के अंदर, एक तंबू के अंदर, उसको कटोरे के अंदर मान लीजिए, उसमें उसने मिल्क को पोर किया, उड़ेला। ही हेल्ड इट आउट टू द फाउन। और उसने किसके सामने पकड़ के रखा, उस मृग शावक के पास सामने। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। उसने उसको सूंघा और एकदम से उसको धक्का दिया। फिर क्या हुआ देखिए, ही सेव्ड इट प्रीकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। उसने बहुत मतलब अलग तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे जमीन पे गिरने से उस मिल्क को बचा लिया। वरना उसने क्या किया था, टक्कर मार दी उसने सूंघते ही उसको।
इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, और वह उससे कुछ भी नहीं कर पाया, उससे नहीं पी पाया वो। कौन? वो फाउन। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फाउंस सॉफ्ट वेट माउथ, और उसने क्या किया, अपनी उंगली को उस दूध में डुबोया, डुबो के फिर उसके मुंह में दी, जैसे छोटे बच्चे को करते हैं ना, आपके भी कहीं न कहीं बकरी के बच्चों को देखा होगा, तो कई बार करते हैं उसके मुंह में उंगली दे देते हैं, उसी प्रकार उसने क्या किया, उंगली को दूध में किया और उसके मुंह में उंगली डाली, गीले गीले मुंह में उंगली डाली। फिर देखिए क्या हुआ, इट स्ट्रक्ड ग्रेडिली, और उसने लालच से, लालसा से उसे क्या किया, एकदम उसे चाटने लग गया वो। When he withdrew them, it bleated frantically, और फिर क्या हुआ, वह उसे व्यग्रता से देखने लग गया, उसे घूरने लग गया और उस उंगली को वो चाटने लग गया। He dipped his finger again and as the fawn sucked, और वो वापस क्या करता, उस उंगली को अंदर डुबोता और उसके मुंह में देता, और फाउन क्या करता, उससे सक सक करके एकदम चाटता। He lowered them slowly into the milk, और धीरे धीरे दूध का जो वो बना भरा हुआ था वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। द फाउन ब्ले एंड सक्ड एंड स्नॉर्टेड, उसने फाउन ने उसको सक करके पिया दूध को, और स्नॉटेड यानी कि उसके फुफकारा उसे। इट स्टब्ड इट्स स्मॉल होप्स इम्पेंशली, और अधीरता से अपने पाँव को वो पटक रहा था। देखिए ये बच्चा किस तरीके से इसको उंगली मुंह में दे रहा है, इसमें डुबो डुबो के, और यहाँ पर ये खड़ा है और इम्पेंशली अधीरता से वो पाँव को पटक रहा है। हम छोटे बच्चे को जब कुछ हाथ में नहीं देते हैं, उससे छीन लेते हैं, देरी करते हैं, तो किस तरीके से अपने टांगे आगे पीछे करता है या फिर खड़ा खड़ा कूदता है, उसी प्रकार से बच्चा भी कर रहा था। As long as he held his fingers below the level of the milk, और जैसे जैसे वो क्या करता है, उसका जो मिल्क का जो लेवल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। द फाउन वाज कंटेंट, और वह जो फाउन था वो बहुत ही संतुष्ट था इस चीज से। इट क्लोज्ड इट्स आई ड्रीमली, और उसकी आंखें एकदम सपनों में खो चुकी थी, और आंखें बंद करके वो उसे आराम से चाट रहा था, आराम से सक सक करके दूध को पी रहा था। इट वाज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और उसे काफी प्रसन्नता मिल रही थी, काफी आह्लाद हो रहा था इस चीज से कि वो उसकी टंग जो उसकी जब उंगली को टच हो रही थी तब वो बहुत ही आह्लादित महसूस कर रहा था। कौन? ये जोडी, ये जो बालक था। देखिए कैसी मुस्कान इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, और उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो इधर उधर हिल रही थी पीछे। हमने कई बार देखा है छोटे बच्चे जब बकरी के बच्चे जैसा ही एक तरीके से मान लीजिए इसे, और जब बकरी का बच्चा भी दूध पीता है तब वो किस तरीके से पूंछ को इधर उधर करता है। द लास्ट ऑफ मिल्क वेनिस्ड, जब दूध खत्म हो चुका पूरी तरीके से, इन ए सुरील ऑफ फॉर्म, और झाग के किस प्रकार गुच्छे बन जाते हैं, एंड गर्गलिंग, और गड़गड़ की आवाज के साथ में वो दूध उसने समाप्त किया और मुंह पे उसके झाग बन गए। क्या बन गए? झाग बन गए। तो बहुत ही शानदार ये कहानी थी, किस प्रकार से उनने उस मृग शावक को ढूंढ लिया। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है और समझा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसके 2 पार्ट और है, उन्हें भी देखिए, पूरी कहानी को आप देखिए।